हेलो, मैं हूं आपका दोस्त ज्ञानेंद्र। नॉलेज कैरियर कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने कल की वीडियो में कक्षा 12वीं का अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण स्टार्ट किया था। आज उसका दूसरा दिन है, दूसरी वीडियो है। पहले हमने पहली वीडियो में फैराडे के प्रयोग पढ़े थे कि फैराडे ने कैसे चुंबक से विद्युत उत्पन्न कर दी थी। आज हम उन प्रयोगों के आधार पर फैराडे के नियम पढ़ेंगे। जो बच्चे आज ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल में जाकर के कल की वीडियो देखिए, यानी कि फैराडे की प्रयोग विथ एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ाए हैं। आप उनको देखो, फिर ये वीडियो समझ में आएगी। देखिए, इस वीडियो को देखने से पहले यानी कि उसको देखें, अच्छा रहेगा, समझ में चीजें आएंगी तो दिमाग में रहेंगी भी। तो फैराडे के नियम को पढ़ने से पहले आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कौन कौन सी? जब चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फिर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा बहती है। इस संपूर्ण परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। इन्हीं के आधार पर फैराडे ने अपने नियम दिए हैं। देखिए, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम, उसने कहा इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ से बद्ध जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस विद्युत वाहक बल का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। मैंने आपको बताया था, देखिए एनिमेशन के माध्यम से समझिए। भाई, फैराडे अपने प्रथम नियम में क्या कहते हैं? फैराडे अपने प्रथम नियम में ये कहते हैं कि जब कभी किसी बंद परिपथ मतलब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। किसमें भाई? कुंडली से बद्ध कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस विद्युत वाहक बल का अस्तित्व कब तक रहता है? इस विद्युत वाहक, देखो अस्तित्व खत्म हो गया। इस विद्युत वाहक बल का अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। देखो, ये हो रहा परिवर्तन होना बंद हो गया, विद्युत वाहक बल का अस्तित्व खत्म हो गया। तो फैराडे की प्रथम नियम के अनुसार जब कभी किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ये बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस विद्युत वाहक बल का अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। लीजिए, हो रहा है, अभी अस्तित्व है, लो बंद कर दिया, अस्तित्व खत्म हो गया।
जी है। क्या सुना भाई? फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार जब कभी किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस विद्युत वाहक बल का अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यह है इसका पहला नियम। ठीक है भाई, देखेंगे फैराडे का प्रथम नियम आपने सीख लिया। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब कभी किसी बंद परिपथ से बद्ध, बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो होता है तो उसमें विद्युत वाहक, किसमें, कुंडली में, उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसमें विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। इसका अस्तित्व, इसका किसका विद्युत, मतलब विद्युत वाहक बल का अस्तित्व कब तक रहता है? इसका अस्तित्व, इसका अस्तित्व जब तक रहता है, इसका अस्तित्व जब तक रहता है, इसका अस्तित्व तब तक रहता है, इसका अस्तित्व तब तक रहता है, तब तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। लीजिए, ये हुआ फैराडे का प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार जब कभी किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसका अस्तित्व तब तक रहता है, इसका अस्तित्व तब तक बना रहता है, तब तक बना रहता है, तब तक बना रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ये है आपका फैराडे का प्रथम नियम। भाई बात समझ में आ गई सबको? ये तो आपको पहले से पता था यार कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न कब होगा? जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। विद्युत वाहक बल उत्पन्न कब होगा? जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ओके,
अब बात ये बड़ी एक्स्ट्रा हो गई है कि इस विद्युत वाहक बल का अस्तित्व कब तक रहेगा? जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है भाई, फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम समझिए, बहुत ही आसान है भाई। फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है? प्रेरित, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, विद्युत वाहक बल का मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती 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 होता है। कैसे समझिए, इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको समझने की, इसकी व्याख्या करेंगे, समझो भाई। मान लिया कि डेल्टा टी समय अंतराल में या dt समय अंतराल में, ऐसा बोल सकते हैं, dt समय अंतराल में माना, dt समय अंतराल माना dt समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई भी है, डेल्टा फाई भी हो जाता है।
तब इस नियम से, तब इस नियम से देखिए भाई नियम, तो प्रेरित विद्युत भाग बल, प्रेरित विद्युत भाग बल, देखो विद्युत भाग बल को चाहे स्मॉल ई से व्यक्त कर दो, चाहे कैपिटल ई से व्यक्त कर दो भाई, चाहे एप्सिलॉन से व्यक्त कर दो, हम करेंगे एप्सिलॉन। प्रेरित विद्युत भाग बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के अनुक्रमणानुपाती होता है। समझो भाई ये क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स में, ये चुंबकीय फ्लक्स, ये क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। तो भाई प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान किसके अनुक्रमानुपाती होता है, इसके होता है नहीं भाई, इसके होता है नहीं, ये है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे भाई ये अनुक्रमानुपाती का स्थान हटेगा, नेक्स्ट पेज में देखिए डी फाई बी डी टी, जैसे अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटेगा एक नीतांक आएगा कि डी फाई बी अपॉन डी टी। सुनिए जहां के एक, जहां के एक अनुपातिक नीतांक है, अनुपातिक नीतांक है, जहां के एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में के बराबर एक, समीकरण एक से, समीकरण एक से तो फाई बराबर हो जाएगा भाई माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा भाई। समझिए बात ये आती है कि माइनस चिन्ह क्या है, ऋण चिन्ह, ऋण चिन्ह इस बात का द्योतक है, ऋण चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। अब थोड़ा सा कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आपसे यदि पूछ जाए, आपसे यदि पूछा जाए कि ये आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न कैसे हुआ था, आप कहेंगे जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ था तब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था। देखिए जमाना ऐसे ही है, जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध कर रहा है, इसलिए माइनस चिन्ह लगा है। क्या सुना आपने, जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध कर रहा है, इसलिए माइनस चिन्ह आया है। तो जहां ऋण चिन्ह विद्युत वाहक बल की विरोधी प्रकृति को शो करता है, क्या लिख लोगे भाई, यहां लिख लेना, जहां ऋण चिन्ह विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है, जहां ऋण चिन्ह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध को शो करता है। इस बात, जहां ऋण चिन्ह इस बात का द्योतक है कि इस बात, ऋण चिन्ह इस प्रदर्शित करता है, यह द्योतक है
कि विद्युत भाग बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। विद्युत भाग बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। विद्युत भाग बल चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, का विरोध करता है। या आपको इतना नहीं लिखना है एग्जाम में, सीधे लिखना है ऋण चिन्ह विरोधी प्रकृति को दर्शाता है। ऋण चिन्ह विरोधी प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां से एक बात क्या पूछ सकता है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस कैपिटल एन डी फाई dt, ये हो जाएगा। ये है आपका फैराडे का द्वितीय नियम। बात समझ में आई भाई कि नहीं आई? ओके, सबको समझ में आया? एक बार कमेंट में बताइए यस या नो, यस या नो। ठीक है, मिलते हैं इसी अंदाज और इसी एनर्जी के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।